हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। आज की क्लास में हम 9 जनवरी का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं, जिसमें 76th गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के बारे में, 2024-25 में जीडीपी ग्रोथ कितनी होने वाली है, और ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बना हुआ है अभी, दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय का आधारशिला रखी गई है पीएम मोदी द्वारा, इसरो का 11th नया अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है, और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक बनाने की घोषणा हुई है। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे? ठीक है, तो रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे होने वाला है, ये कौन से नंबर का होगा पहले तो ये बताओ। तो ये कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 2025 को। कौन से? 76 नंबर का होगा, ठीक है। चलो, तो अभी इसमें क्या होने वाला है? चीफ गेस्ट इसके निर्धारित हो गए हैं। कौन होने वाले हैं चीफ गेस्ट? आप इमेज देख रहे हो, यही होने वाले हैं। तो इनका क्या नाम है? ये इनका नाम है प्रबोवो सुबियांटो, ठीक है। तो प्रबोवो सुबियांटो ये इनका नाम है, यही होने वाले हैं। ये इंडोनेशिया देश के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो इंडोनेशिया के अभी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं। तो इंडोनेशिया प्रेसिडेंट है, ठीक है ये। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। चलो, ठीक है। तो अभी इनको 26 जनवरी 2025 के लिए चीफ गेस्ट घोषित कर दिया गया है प्रबोवो सुबियांटो को, ठीक है। आपको ये भी पता होगा जो पहला रिपब्लिक डे था, ठीक है, फर्स्ट में कौन था चीफ गेस्ट? तो वो भी इंडोनेशिया से ही थे। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, उसमें भी कौन था? इंडोनेशिया प्रेसिडेंट कौन थे? सुकर्णो, ठीक है। सुकर्णो साहब ये भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ही थे पहले गणतंत्र दिवस में, ठीक है। और 2024 में कौन था? 2024 में कौन था? फ्रांस के राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति कौन थे? इमूनियल, तो इमूनैल, ठीक है। तो इमूनैल जी थे, इमूनैल मैक्रोन, ओके। तो इमैनुअल मैक्रोन थे 2024 वाले गणतंत्र दिवस में हमारे चीफ गेस्ट, ठीक है। और थीम क्या होने वाली है इस बार की? थीम क्या है? थीम लिखो स्वर्णिम भारत, ठीक है। तो स्वर्णिम भारत, विरासत एंड विकास, तो ये इसकी थीम होने वाली है इस बार की, ठीक है। तो विरासत एंड विकास इसकी थीम होने वाली है, ठीक है। तो ये भी आपको मेंशन करना है। चलो, तो हो गया ना, प्रबोवो सुबियांटो इस बार के चीफ गेस्ट होने वाले हैं, ठीक है। और थीम होने वाली है स्वर्णिम भारत, विकास, विरासत एंड विकास। ये दोनों आपके मेन बातें, इनको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, आपको पता होगा 26 जनवरी 1930 की डेट, इस दिन क्या हुआ था? फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था, है ना। फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था। इसकी मांग किसमें की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन हुआ था, जो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है। इसमें कौन थे अध्यक्ष? जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है, ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार की गई थी इसमें लाहौर अधिवेशन में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, प्रबोवो सुबियांटो, ठीक है। चलो, अब ये देखो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के बारे में बताओ। ये क्या है ना, सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या है यहाँ, ठीक है। तो सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या है यहाँ, ठीक है। सर्वाधिक मुस्लिम इंडोनेशिया में ही पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ की कैपिटल क्या है? कैपिटल है जकार्ता, ठीक है। तो जकार्ता यहाँ की कैपिटल है। और इसको द्वीपों का देश कहा जाता है। आपको पता होगा ना, यहाँ द्वीप बहुत सारे हैं, तो द्वीपों का देश कहा जाता है जकार्ता हो गया, जावा, सुमात्रा, ठीक है। तो ये सब द्वीप हैं, इस वजह से इसको द्वीपों का देश भी कहा जाता है। यहाँ के राष्ट्रपति आपको पता ही है, प्रबोवो सुबियांटो जी, है ना। चलो, तो हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनाव में 2.18 लाख से ज़्यादा मतों के साथ नोटा ने नया रिकॉर्ड कहाँ बनाया है? तो ये इंदौर में बनाया है, ठीक है, इंदौर में। हाल ही में 79वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो फिलेमॉन, है ना। तो फिलेमॉन यांग को, तो फिलेमॉन यांग जी को नियुक्त किया गया है। ये कौन से देश के हैं? ये कैमरून देश के हैं, ठीक है। तो कैमरून देश से ये रिलेटेड है। चलो, हाल ही में पहली बार फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल के खिताब किसने जीता है? तो इसमें बताओ ये किसने जीत रखा है? तो ये जीता है कार्लोस अलकराज ने, ठीक। आपको पता है ना ये कितने ओपन कितने होते हैं?
तो एक ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया प्लस फ्रेंच हो गया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन एंड यूएसए, ये 4 ओपन होते हैं, ठीक है। बट फ्रेंच वाले में किसने जीता है? कार्लोस एलोक्रोज ने, कार्लोस अलकराज ने, ठीक है। तो कार्लोस अलकराज ने फ्रेंच वाला जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 2025 में कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? अभी देखो क्या हुआ है ना, एनएसओ ने अनुमान लगाया, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने। देखो ये पहले एनएसओ नहीं था, ये कहता सीएसओ प्लस एनएसएसओ, ये 2 संस्थाएं थी, ये दोनों संस्थाएं मिल के एनएसओ बनी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसी से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के नाम से जाना जाता है, और यही राष्ट्रीय आय की भी गणना करता है, ठीक है। तो एनएसओ ही राष्ट्रीय आय की गणना करता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना, जो एनपीसीआई होता है ना। चलो ठीक है, तो अभी इसने एनएसओ ने क्या कहा है, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 जो होगा, जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का होगा, इसमें कितनी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ रेट बताई गई है। तो जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है इसमें एनएसओ ने कहा है कि इस पर 6.4% होने वाला है, ठीक है। अच्छा, लास्ट ईयर कितनी थी? फाइनेंशियल जो 2023-24 था, इसमें कितनी ग्रोथ थी? इसमें थी 8.2%। देख रहे हो ये जो कमी हुई है ना, इस बार बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हुआ है ना, डिक्रीमेंट हुआ है। क्यों हुआ है, किन कारणों से हुआ है? देखो पहला कारण तो हो गया निवेश में बहुत ही ज़्यादा कमी आई है, ठीक है, निवेश की प्रकृति घटी है। दूसरा विनिर्माण में भी बहुत ही ज़्यादा कमी आई है, ठीक है। और किस क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है? कृषि के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। तो इन सब कारणों की वजह से इस बार ग्रोथ रेट में कमी आ गई है, 6.4% के साथ ये नीचे गया है, ठीक है। तो ये बातें भी आपको याद रखना है। चलो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, 6.4% करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो ये ग्राफ देखो आप, देखो आपको एक डिप दिख रहा होगा, ये -5.8% वाला ये डिप, ठीक है। ये डिप क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमारा कोविड-19 था, ठीक है। कोविड-19 की वजह से बहुत ही सारी चीज़ें रुक गई थी, सब कुछ रुक गया था, इस वजह से ये डिप आया था। ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो ये डिप 2021 में -5.8% का था। तो अभी देखो लास्ट ईयर 8.2% था, बट 2024-25 के लिए 6.4% आ गया है, ये डिक्रीज हुआ है इस बार। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो, तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया? नाटो के महासचिव कौन है? मार्क रूटो, ठीक है। तो मार्क रूटो साहब नाटो के सचिव है। और ये नाटो का लेटेस्ट सदस्य कौन है? स्वीडन, ठीक है। स्वीडन 32वें नंबर का सदस्य है। हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा है? कोझिकोड, ठीक है। तो कोझिकोड भारत का पहला साहित्य शहर है। अरे क्या हो गया, ठीक है। तो अरे इसको सही से लिखो तुम लोग। तो पहला साहित्यिक शहर कौन सा है? कोझिकोड, ठीक है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी किसने की थी? तो ये भारत ने की थी, भारत मंडपम में इसकी मेजबानी हुई थी, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? 10वां, आप समझ रहे हो, देखो 5 थे पहले, ठीक है, 5 आपको पता थे, ब्रिक्स था। तो 5 कौन से हो गए? ब्राजील हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 पहले थे, बट फिर जुड़े थे। अब चलो शुरू से कर लेते हैं इसको। तो ब्रिक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ब्रिक्स, तो इसमें क्या है ना, पहले इस संस्था का क्या नाम था? ब्रिक था। पहले इस संस्था का नाम ब्रिक था, जिसका नामकरण किसने किया था? जिम ओ नील ने। तो जिम ओ नील ने इसका नामकरण किया था। क्यों किया था? क्योंकि ये तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह था, ठीक है। तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के समूह, ठीक है। अर्थव्यवस्था मतलब इमर्जिंग इकोनॉमी वाले कंट्री थे, इसका नाम जिम ओ नील ने रखा था, ठीक है। बट इसकी पहली बैठक कब हुई थी? तो 2009 में इसकी फर्स्ट बैठक हुई थी। कहाँ हुई थी? येकिंतबर्ग। ये कहाँ है? ये भी रशिया में ही है, ठीक है। तो येकिंतबर्ग रूस में इसकी पहली बैठक हुई। और 2010 में ये साउथ अफ्रीका में ये बैठक हुई, ठीक है। कहाँ हुई थी? जोहान्सबर्ग में। तो जोहान्सबर्ग 2010 में ये बैठक हुई। ये कहाँ है? साउथ अफ्रीका। और इसी बैठक में इसको साउथ अफ्रीका को भी जोड़ा गया, ठीक है।
अब यहाँ से इसमें 5 सदस्य हो गए। कौन कौन से हो गए? ब्राजील हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका, ये 5 हो गए। फिर हमने 2024 में एक बैठक करी, ठीक है। तो 2024 वाली बैठक, 2024 में बैठक ये कहाँ हुई थी? कजान में हुई थी। ये कजान शहर कहाँ है? ये रूस में है, ठीक है, कजान रशिया। तो यहाँ ये बैठक हुई और इसमें हमने 5-6 सदस्यों को जोड़ने की प्रस्ताव था, बट अर्जेंटीना ने मना कर दिया था, ठीक है। तो इसमें 5 जुड़े। कौन से? सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, सऊदी अरब, ईरान, इजिप्ट, ठीक है, सऊदी अरब, ईरान, इजिप्ट, और उस कौन का था? इथियोपिया, और 5वां कौन सा था? यूएई, ठीक है। तो अर्जेंटीना ने मना कर दिया तो उसको नहीं लिख रहे, बट सऊदी अरब ने अभी अनुमति नहीं दी है ये पूर्ण सदस्य बनने के लिए, ठीक है। तो अब ये 5 पहले से हैं और ये 4 अपने पास हो गए, तो 5 4 9 हो गए, ठीक है। ये जो 5 झंडे ये हैं और 4 झंडे ये हैं, 9 सदस्य हो गए, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट में 10वें नंबर का सदस्य पूर्ण राज्य बना है, पूर्ण सदस्य बना है। कौन बना है? इंडोनेशिया, ठीक है। तो अभी हम सऊदी अरब को काउंट नहीं कर रहे पूर्ण सदस्य में, ठीक है, इसीलिए इसका नाम 10वें नंबर पे है, ठीक है। चलो, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इंडोनेशिया। इसकी राजधानी जकार्ता हमने कर लिए बात। अब और इसका 2025 में होस्ट कौन होने वाला है? 2025 में होस्ट होगा ब्राजील, ठीक है। तो ब्राजील 2025 में होस्ट होने वाला है। तो ये सब बातें भी आपको याद रखनी, ठीक है। चलो, अब ये कुछ और संस्थाएं, इनके नए सदस्य बताना है। G20 का नया सदस्य कौन है? अफ्रीकन यूनियन। ADB का नया सदस्य कौन है? इजराइल, ठीक है। तो ADB का नया सदस्य है इजराइल। SCO का नया सदस्य बेलारूस है, ठीक है। तो SCO का नया सदस्य बेलारूस। NDB का नया सदस्य अल्जीरिया, NDB का अल्जीरिया नया सदस्य। और नाटो का नया सदस्य कौन सा है? 32वें नंबर का स्वीडन, ठीक है। तो ये सदस्य भी आपको याद रखने हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? अब देखो, ये क्वेश्चन आपको कहाँ से मिला? अभी 2019 में एक घटना हुई थी। घटना क्या, मतलब काम ही हुआ था। अच्छा, पहले ये बताओ, आंध्र प्रदेश के बारे में आप क्या जानते हो? तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, इसके बारे में आप कितना कुछ जानते हो? ये कब बना, क्यों बना, कब टूटा, क्या हुआ? तो सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी? भाषाई आधार पर ये पहला राज्य है, ठीक है। तो भाषाई आधार पर ये फर्स्ट राज्य है। इसकी स्थापना कब हुई थी बताना है। तो 1953 में, ठीक है। तो 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। और फिर 2 जून को क्या हुआ? 2 जून का दिन था और 2014 का साल था, तब यहाँ से एक राज्य और टूट के बना। कौन सा बना? तेलंगाना। ये लेटेस्ट राज्य है भारत का, ठीक है। तो ये इतनी बातें आपको पता होगा। तभी यहाँ नया रेलवे जोन बना था, ठीक है, नया रेलवे जोन बनाया गया था। जब ये अलग हो गया उसके बाद नया रेलवे जोन बनाया गया। ये कब बनाया गया था? 2019 में। 2019 में रेलवे जोन बनाया गया था। क्या नाम था उसका? दक्षिण तटीय। तो दक्षिण तटीय रेलवे, ये नया जोन बना, ठीक है। अच्छा, ये भी बताओ आप लोग, तो भारत में टोटल कितने रेलवे जोन है, ठीक है। टोटल रेलवे जोन कितने हैं ये बताओ आप लोग, ठीक है। चलो, अब इसका हेडक्वार्टर की आधारशिला PM मोदी ने रखी है। कहाँ रखी है? विशाखापत्तनम में, ठीक है। तो विशाखापत्तनम में इसके हेडक्वार्टर की नींव रखी गई है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? PM मोदी ने। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। विशाखापत्तनम में इसकी नींव रखी गई। अच्छा, ये बताओ, अभी 69 नंबर का है ना, 69 नंबर का रेलवे डिवीजन बना है, ये कहाँ बना है? तो 69 नंबर का रेलवे डिवीजन ये कहाँ बना है? और एक क्वेश्चन ऑन है, रेलवे नेटवर्क में, तो रेलवे नेटवर्क में भारत की रैंक क्या है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो रेलवे नेटवर्क में भारत की रैंक बताना है। ये 2 क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन बताओ आप, ठीक है। तो देखो, टोटल कितने रेलवे जोन है? 18 रेलवे जोन है भारत में। और 69 रेलवे डिवीजन अभी जम्मू में बना है। हमने लास्ट क्लास में करा था ये क्वेश्चन, है ना, जम्मू में। और रेलवे नेटवर्क में रैंक कौन है? देखो, टॉप पे कौन है? USA है, फिर कौन है? रूस है, फिर कौन है? चीन है। इन तीनों के बाद कौन है? फिर भारत है, ठीक है। तो भारत 4थे नंबर पे है रेलवे नेटवर्क में, ठीक है। ये बातें भी आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलो, पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत की कौन सी रैंक प्राप्त हुई थी? तो भारत को इसमें 0 गोल्ड थे, है ना, 0 गोल्ड थे, 1 सिल्वर था और 5 ब्रॉन्ज मेडल थे, ठीक है। तो इसमें भारत की 71st रैंक थी।
मनु भाकर को पता है आपने, दो ब्रॉन्ज प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है, ठीक है। हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 को किससे लॉन्च किया था? तो ये SSLV D3 से लॉन्च किया गया था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में इसरो का 11th अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसरो के बारे में करते हैं, ठीक है। इसरो के बारे में क्या क्या करना है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है पहले? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो स्पेस रिसर्च, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, ओके। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, ठीक है। इसके अभी नए हेड कौन बनाए गए? तो चलो पहले पहला हेड बताओ। तो फर्स्ट हेड कौन थे? फर्स्ट हेड बताना है, तो फर्स्ट हेड थे विक्रम साराभाई, ठीक है। तो फर्स्ट हेड कौन थे? विक्रम साराभाई, ठीक है। और इन्हीं के नाम पे एक स्पेस सेंटर चलता है। इन्हीं को अंतरिक्ष विज्ञान को जनक भी कहा जाता है, ठीक है। तो इनको अंतरिक्ष विज्ञान का जनक भी कहा जाता है भारत में। तो अंतरिक्ष विज्ञान जनक भारत में, ठीक है। चलो ये बात इनके बारे में पता होगी। अभी इनके लेटेस्ट हेड कौन बने? 11th नंबर के हेड कौन बना है? तो 11th नंबर का हेड वी नारायणन, ठीक है। तो वी नारायणन, आप इमेज देख सकते हो, वी नारायणन जी बने हैं, ठीक है। अब इनके बारे में कुछ बातें आपको जाननी पड़ेगी। इन्होंने, अच्छा ये कब से अपॉइंटमेंट होगा इनका? 14 जनवरी से ये कार्यभार संभालने वाले हैं। और ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं? रिप्लेस करेंगे, तो रिप्लेस करने में किसको? एस सोमनाथ, ठीक है। शेर जिसने चांदनी पी ली, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। एस सोमनाथ जी को रिप्लेस करने वाले हैं। और ये किसके स्पेशलिस्ट है? रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट के स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है। रॉकेट एंड स्पेस क्राफ्ट के स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है। रॉकेट एंड स्पेस क्राफ्ट स्पेशलिस्ट हैं। चलो अच्छा, इन्होंने एक काम किया था अभी लेटेस्ट में, CE-20, ये क्रायो इंजन मैंने पढ़ाया था, इसका आविष्कार हुआ था। CE-20 क्रायो इंजन का निर्माण इन्होंने किया, क्रायोजेनिक, ठीक है। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का निर्माण इन्हीं के देखरेख में हुआ था। इस वजह से इनको अभी इसरो का लेटेस्ट हेड भी बना दिया गया है, ठीक है। और इनको एक चीज़ और संभाल दी गई है, एक व्यवस्था, अंतरिक्ष विभाग का सचिव, ठीक है। तो अंतरिक्ष विभाग का सचिव भी नियुक्त किया गया है, ठीक है। अंतरिक्ष विभाग का सचिव भी नियुक्त किया गया है इन्हीं को ही। चलो, और ये क्या कर रहे हैं? 1984 से इसरो में काम कर रहे हैं। 1984 से इसरो में काम कर रहे हैं, ठीक है। इसरो में काम कर रहे हैं। और ये कहाँ से हैं? ये तमिलनाडु से हैं, ठीक है। तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें सब याद रखनी है आपको इनके बारे में, ठीक है। चलो, और 14 जनवरी से इनकी पोस्टिंग संभालेंगे अपनी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, बी नारायणन, ठीक है। चलो, हाल ही में भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयापुरम कर दिया है? श्री विजयापुरम किसका नहीं? पोर्ट ब्लेयर का, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर ये कहाँ है? तो ये अंडमान निकोबार की राजधानी है, ठीक है। तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार की राजधानी, इसका नाम कर दिया गया है श्री विजयापुरम। वर्ष 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो ग्लासगो में इसकी मेजबानी होने वाली है, ठीक है। ग्लासगो। हाल ही में हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण किसने जीता? तो मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी में भारत ने जीता है, ठीक है। तो भारत ने जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 6, चलो, हाल ही में देश का 13वां राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक कहाँ बनेगा? तो प्रणब मुखर्जी के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो प्रणब मुखर्जी, इनकी डेथ कब हुई थी ये बताना है आपको पहले, ठीक है। तो इनका निधन हुआ था 2020 में, इनका निधन हो गया था। और ये राष्ट्रपति कब से कब तक रहे भारत के? तो ये 13th प्रेसिडेंट थे भारत के। ईयर बताओ कब से कब तक? 2012 से 17, ठीक है। 2012 से 17 के बीच में ये भारत के राष्ट्रपति रहे। और कौन कौन सी पोस्ट पे रह चुके हैं? तो देखो, ये वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। वित्त मंत्री, विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। तो वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और एक मंत्री और रह चुके हैं, ये रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। कई बार क्वेश्चन आपको घुमा के ये भी पूछ लेगा कि ये कौन सी पोस्ट पर नहीं रहे हैं। तो क्योंकि ये राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री 4 पोस्ट पर इन्होंने काम किया है। और 2019 का ईयर इनके लिए महत्वपूर्ण था। इनको इसी में भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न दिया गया था। और ये बीजेपी की गवर्नमेंट थी तब, ठीक है। और इसी में 3 लोगों को दिया गया था। और 2 लोग कौन कौन थे? तो और दूसरे नानाजी, तो नानाजी देशमुख हो गए, ठीक है। तो नानाजी देशमुख एंड
और एक कौन से थे, भूपेन हजारिका, ठीक है। तो भूपेन हजारिका, इन 3 लोगों को साथ में ही ये भारत रत्न प्रदान किया गया था, ठीक है। तो अभी अपने पीएम साहब ने घोषणा की है, ठीक है। तो पीएम साहब ने घोषणा की है, क्या घोषणा हुई है कि इनका स्मारक बनाया जाएगा। तो स्मारक बनेगा, इनकी बेटी को, बेटी के नाम से बन रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ बनने वाला है, राजघाट, ठीक है। राजघाट दिल्ली में बनने वाला है, ठीक है। तो राजघाट दिल्ली में इनका स्मारक बनने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, दिल्ली, ठीक है। चलो, वर्तमान में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो अभी 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं, ठीक है। भारतीय वायुसेना की 92 वर्षगांठ पर एयर शो कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये चेन्नई में आयोजित किया जा रहा है। तो चेन्नई में इसका आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में दिवंगत दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था, तो 2008 में, ठीक है। तो 2008 में इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है। चलो फिर, दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, ठीक है। बहुत ही मेहनत से क्लास करता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये इतना काम आप कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल 2025 एग्जाम्स एंड हैव अ